बस एक्स का डेरिवेटिव जो है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो एंटी डेरिवेटिव में क्या कहानी है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इनवर्स प्रोसेस आपको कर देना है। आप देखेंगे इसका एंटी डेरिवेटिव का साइन इस तरीका से होगा, है ना, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर सिर्फ dx लिखा जाता है, और इसका एंटी डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। जी हाँ, हमको उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका एंटी डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स। आगे देखते हैं हम लोग दूसरा d/dx cos इनवर्स एक्स का, cos इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव दोनों एक ही चीज है। तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो cos इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। इस टाइप से आपको डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दिखेंगे तो कोई बात नहीं है, आप ये वाला माइनस को यहां से हटा करके यहां भी आप कर सकते हैं, फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव माइनस cos इनवर्स एक्स प्लस सी, या यहां माइनस होगा तो आपका यहां प्लस होगा। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव tan इनवर्स एक्स का जो होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो आप समझ जा रहे होंगे कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव जो है tan इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। आप सिर्फ इसके बारे में थोड़ा सा सोचें, और इसके लिए तो आपको पहले से पता है कैसे याद करना है, और वो अपने आप याद हो जाएगा। देखिए d/dx cot इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो उसी टाइप से आप इसको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव माइनस cot इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, या अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग पांचवा, d/dx सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है 1/x इंटू √x स्क्वायर -1 होता है। तो आप इसका इनवर्स प्रोसेस के माध्यम से जो हमने बताया, तो वैसे आप लिख सकते हैं 1/x इंटू √x स्क्वायर -1 dx का एंटी डेरिवेटिव सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। उसी तरीका से एक लास्ट आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री बचा हुआ है, d/dx cosec इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स एक्स का जो है डेरिवेटिव -1/x इंटू √x स्क्वायर -1, तो इसका एंटी डेरिवेटिव cosec इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो आप यहां लिख सकते हैं 1/x इंटू √x स्क्वायर -1 dx इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, और 6 का जो डेरिवेटिव है आप आसानी से याद कर सकते हैं। याद करने का जो तरीका है आप ये है कि साइन इनवर्स एक्स का अगर आप जानते हैं तो cos इनवर्स एक्स का सेम होगा, सिर्फ नेगेटिव का अंतर है। tan इनवर्स एक्स का अगर आपको पता है तो cot इनवर्स एक्स का सेम होगा, माइनस का अंतर है। उसी तरीका से sec इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स एक्स बस प्लस और माइनस का अंतर है। ठीक है, और इधर भी सेम तरीका है। अगर आप 6 इधर और 6 इधर देखेंगे तो एक साथ में पूरा का पूरा कंप्लीट हो सकता है। सब में आप देख सकते हैं, कभी अगर आप एंटी डेरिवेटिव भुला गए और आपको डेरिवेटिव याद है तो तुरंत आप उसको इनवर्स प्रोसेस लेके चलिए। सोचिए कि sin इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका एंटी डेरिवेटिव जो है sin इनवर्स एक्स होगा। हम आशा करते हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है आप इसको देख करके समझ जाएंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।